जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। मर्यादा भूले माननीय, भरी संसद में छोड़े शब्दों के तीर, ऐसे शब्द जो सार्वजनिक रूप से बोलना भी शोभा नहीं देता। ऐसे शब्दों का प्रयोग वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। ताज्जुब की बात तो यह है कि सांसद महोदय के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, पार्टी शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। हालांकि सांसद महोदय के बयान को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया है। पहले आप उस बयान को सुनिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 जी हाँ साथियों, सुना आपने। ये हैं दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी, जो भरे सदन में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, आपकी दानिश अली से कोई नाराजगी हो सकती है, लेकिन संसद के अंदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहां तक उचित है। दानिश अली को इस बात से गहरी चोट पहुंची है। हालांकि विपक्षी दलों के कई नेता दानिश अली से मिलने पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। देखिए मीडिया से रूबरू होते हुए क्या बोले बसपा सांसद दानिश अली जी। क्या बातचीत आपकी हुई, मुलाकात हुई, सस्पेंड करने की मांग चल रही है रामदीप सिंह और रमेश बिदूड़ी। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिदूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे, वो हमला जो
नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। जिसका करने की बात आपने की है, मांग की है स्पीकर से, अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्शन भी, एक मिनट पंकज, कोई लीगल एक्शन भी, कोई पुलिस में लिखित शिकायत या कुछ ऐसा? देखिए, मैं उस सब में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना, मैंने जो मेरी मांग या जो मेरी शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो पद जो है। कल की भी जो वहाँ लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिदूड़ी जी की तरफ से हुई, शायद पूरा वीडियो देखिए, उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया, और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक और भी हमने तस्वीर देखी जिस वक्त रमेश बिदूड़ी जी बोल रहे थे, उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली से ही उनके साथी सांसद भी हैं, वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस, मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। हम आपके साथ हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है। ये जो हुआ है, ये मेरा इंडिविजुअल नहीं, आप इस देश में अमृतकाल में, क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? ये बड़ा सवाल है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है। अब ये उनके नेतृत्व का काम है कि क्या कार्रवाई करते हैं। भाई, कांग्रेस के आपकी चिट्ठी लिखने के बाद से पार्टी ने किसी से संपर्क किया? क्या स्टैंड है ये भी बता दीजिए। वो ट्वीट आया है, मैंने सुना है, ट्वीट आया है। लोकसभा सेक्रेटरी तो किसी ने संपर्क उसके बाद जो आपने जी अरे गिर जाएंगे, पीछे पीछे नहीं, मैंने जो भी था, मैंने पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी शायद ऑफिस आएंगे, वो नहीं आ पाए ऑफिस किसी कारणवश, तो मैंने जाकर के 2 बजे फिर उनके ऑफिस में वो अपनी शिकायत, प्रिविलेज नोटिस दे दिया है। अब उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखा है पूरे देश ने कि किस तरीके से पिछले सत्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया विद इन मिनट्स। तो क्या वो घटना और कल की घटना, उसका वजन तोलने के बाद कि किस में कितना वजन था, उस हिसाब से एक्शन होना चाहिए। भरे सदन में बसपा सांसद के साथ किए गए शब्दों के इस तरह के प्रहार को लेकर कुछ लोग भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे। देखिए क्या बोले एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे लोग। मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कटुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है। आज हमने ये एफआईआर दर्ज कराई है रामवीर बिदूड़ी के खिलाफ, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी, और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को। तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। बापू तेरे देश में मुसलमान अब आ गए किस भेष में? अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर
उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है। आप भाई तेज सिंह जी हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी ने अपने लेटर पैड पर जो कंप्लेंट दिया है, वो कंप्लेंट ये है कि अंबेडकर समाज पार्टी टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू मिस्टर रमेश विदुरीज अब्यूजिव लैंग्वेज ऑफ कॉलिंग कुंवर दानिश अली, ठीक है, भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी ETC। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट मिस्टर विदुरी एंड अरेस्ट हिम। ये डिमांड लेकर आए थे। ये FIR दर्ज हो गया। ज़रा पलट कर दिखा दीजिए सर वो जी ये जो है ये दर्ज हो गया है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये हमें राइट्स है, ये हमें अधिकार है कि मैं पकड़ता हूँ। लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें ये अधिकार है, ये हमारा रास्ता था, डेमोक्रेटिक वे था, हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है। जो कुछ घटना घटी है उसके विषय में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वीडियो वायरल है और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी उसे चलाया। लेकिन उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना भारत के उच्च सदन में घटने के बाद उसके बाद भी तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया है। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, ना तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने लिया, ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया, ना विपक्ष के नेताओं ने लिया। बयान तो सबों के आए हैं, लेकिन उस बयान से अंबेडकर समाज पार्टी संतुष्ट नहीं है। बाकी बातें अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी आपसे करेंगे। ये देखिए, आज जो भाजपा के राज में, भाजपा का राज है और भाजपा के राज में अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं है, वो भी संसद के अंदर, तो आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। मुसलमानों को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। एक मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कटुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है और उसका किसी कोई मतलब संज्ञान, सिर्फ बात चल रही है, सिर्फ बात चल रही है, बातों से बात नहीं बनेगी। आज हमने ये FIR दर्ज कराई है रामवीर विदुड़ी के खिलाफ और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को। तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। हाफिज गुलाम सरवर, मेरा सवाल ये है कि बाहर तो लोगों को सुनने को मिलता था कि कटुआ, मुल्ला, अब संसद में भी इस तरीके की भाषा सुनने को मिल रहा है। किस तरह के यही चीज़ें हैं जिस पर रात भर चिंतन मनन करने के बाद भाई तेज सिंह जी से हम लोगों की मतलब बात हुई, मशवरा हुआ और सुबह ये तय हुआ कि हर हाल में हम लोग प्रतीक्षा में थे कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। स्वयं बहुत बड़ी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी कहती है, जिसके सांसद कुंवर दानिश अली है। तो बहन जी को स्वयं चाहिए था इस पर एक्शन लेना, बहन जी को चाहिए था FIR दर्ज करवाना, लेकिन बहन जी ने अभी कोई ऐसा बयान दिया नहीं, सिर्फ एक ट्वीट मात्र किया। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, हालांकि अलायंस में भी नहीं है कुंवर दानिश ना बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद राहुल गांधी मिलने जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो है मायावती, उनको क्या आपत्ति, क्यों नहीं FIR दर्ज करवा रहे हैं? मैं अभी इस पर तो भाई साहब बताएंगे बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी, आपको दानिश अली जी के घर पर नहीं जाना था, आपको गांधी जी के समाधि पर जाकर बैठ जाना था और वहीं आपको कहना चाहिए था कि गांधी तेरे देश में, बापू तेरे देश में, मुसलमान अब आ गए किस भेष में। अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है, उस सदन के अंदर, जिस सदन के अंदर भारत के भविष्य को तय किया जाता है, तो क्या ये भारत का भविष्य दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सदन में भी अब हमारे लोग सुरक्षित भी नहीं है और शायद उनके जाने का रास्ता बंद किया जा रहा, क्योंकि सिर्फ गाली गलौज नहीं है, ये कहा गया तू निकल बाहर, मैं चले देखता हूँ। चैलेंज बाहर क्या देखना चाहते हैं? हाँ, ये उसने चैलेंज किया है, चैलेंज किया है, चैलेंज क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग में हजारों मुसलमान मार दिए, लाखों मुसलमान मार दिए, तो इसका मतलब दानिश अली की भी मॉब लिंचिंग होने वाली है। ये मॉब लिंचिंग हो रही है और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, भाजपा RSS स्पॉन्सर्ड है। ये रामवीर विदुड़ी नहीं बोला, वो सिंगल व्यक्ति नहीं है, ये पूरी पार्टी बोली है, पूरी जो भारत चलाओ पार्टी BJP वो बोली है, उसका ये ऐलान है। वो कुंवर दानिश अली जैसों को वो बाहर
निकल के देखेंगे। और सड़क उसके बावजूद सदस्यता रद्द नहीं होती। नहीं, सदस्यता रद्द नहीं होगी, वो नहीं करे। जब सरकार का स्पॉन्सर्ड है, पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, और अभी तक ओम बिरला जी हैं, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। सदन के अंदर भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई हैं एक सांसद को। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा, इस देश का दलित कैसे सुरक्षित होगा, ये सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम रामवीर बिदूड़ी को चैलेंज करते हैं, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाए सड़कों पर, तारीख तय कर ले, और हम दलित निपटेंगे, दानिश अली बाद में निपटेंगे, उससे पहले हम लोग निपटेंगे, अम्बेडकर समाज पार्टी के लोग निपटेंगे। अच्छा, हाफिज गुलाम सर सवाल है, कटुआ मुल्ला इस तरीके का शब्द सुन के कैसा लगता है? क्योंकि भारत तो आजाद देश है। देखिए, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है जी। आप लाख कटुआ मुल्ला आतंकवादी आपने कहा, लेकिन ये मुद्दा संविधान का है, ये मुद्दा देश का है, देश के सर्वोच्च आतंकवाद का। ये मुद्दा देश के सर्वोच्च पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, जिसको आप लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, हालांकि हम लोकतंत्र का मंदिर नहीं कहते हैं, देश का सबसे बड़ा पंचायत है वो, और वहाँ आप अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो खुले खुले आप संविधान का विरोध करते हैं। इसलिए इसको आप ये सोचें कि पोलराइज करने के लिए किया गया, नहीं, संविधान को चैलेंज कर दिया गया है कि अब हमारे लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से बृजभूषण सब कुछ करके बच के निकल गए, वैसे अब सदन के अंदर हाथापाई करके, मार के, गाली बककर, कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी कह के कल को ये कदम आगे बढ़ेंगे तो इसके जद में दलित और पिछड़े भी आएंगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। किन्होंने? निशिकांत दुबे कह रहे हैं दानिश अली की भी जांच होनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है उसकी तो जांच होनी चाहिए, वो उचित जगह है। जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने उनके दिए गए बयान को तो सार्वजनिक किया नहीं, आपने बताया नहीं, आपने संसद के उस रिकॉर्ड से निकाला नहीं, लेकिन आपने इस बयान को बाज़ाब्ता होने दिया और तमाम सम्मानित सदस्य बैठे थे। 10 बार गाली दी गई, एक बार नहीं, लगातार 3 मिनट तक गाली दी गई। आप बराबर में बैठ के पूर्व कानून मंत्री हंस रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं, सदन हंस रहा और तमाम विपक्ष के नेता चुप हैं। उसी वक्त सबको खड़ा होना चाहिए था, उसी वक्त माफी मंगवानी चाहिए थी, उसी वक्त विरोध करना चाहिए था, उसी वक्त वॉकआउट करना चाहिए था। तो मामला ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये बात मैं देश के लोगों को बताता हूँ। ये मामला संविधान का है, संवैधानिक व्यवस्था का है, डेमोक्रेसी का है। क्या डेमोक्रेसी हमारी मजबूत है या कमजोर है? ये रमेश बिदूड़ी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज किया गया है कि 24 के बाद में हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पूरे दलितों को चैलेंज किया है उस बिदूड़ी के माध्यम से कि हम तुम्हारा 24 में अगर हम आते हैं, कुछ बताएंगे जी, ऐसा क्या करने वाले हैं? नहीं, वो कुछ भी कर सकते, दे कैन डू एनी डैम थिंग, दे डैम केयर ऑफ पार्लियामेंट। एक सांसद को दे सकते हैं तो आम मुसलमान का क्या असर हो सकता है इस देश में, आप समझ लीजिए। तो ये निश्चित तौर से ये चैलेंज है। अगर कुंवर दानिश अली, हाफिज गुलाम सर आपसे सवाल लेंगे, कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहे हैं? ये सवाल अब ओम बिरला जी से है कि आप उस लोकसभा के गार्जियन हैं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पूछिए कि कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो बहुजन समाज पार्टी को बैन करना चाहिए, लोकसभा से जीत कर आए, और चुनाव आयोग को भी आप कटघरे में लाइए। एफआईआर के बाद क्या लग रहा है, वो जेल जाएंगे? नहीं, अब तो हम सड़कों पर उतरेंगे, जेल भिजवाने का पूरी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए सिर्फ हमने रिसीविंग नहीं ली है, बल्कि एफआईआर दर्ज करवा के लेकर हम निकले। तो रद्द होती नहीं है, तो जेल कहाँ से जाएंगे? नहीं, अरे होती नहीं है, लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये रमेश बिदूड़ी जेल जाए और उसकी सदस्यता खत्म हो। हम प्रेशर बनाएंगे पूरी संसद के ऊपर, ओम बिरला जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, होम मिनिस्टर के ऊपर। ऐसे नालायक एमपी को उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जो खुले सदन में एक दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को खुला चैलेंज कर रहा है, खुली गालियां दे रहा है। ये धमकी है, ऐसे शब्द का यूज किया जा रहा है। गंदा, वो तो उसकी मानसिकता है, वो किस ओरिजिन से आया है, किस खानदान से आया है, ये उसको दर्शाता है। वो इतना नीच, मतलब ये जाति से नीच नहीं होता, वो अपने कर्मों से और अपने जो कुकृत्य उससे नीच होता है। वो नीच व्यक्ति है,
रमेश बिदूड़ी, वो उसने अपनी निजता का पूरा प्रमाण बड़े सदन में दे दिया है और ऐसे नीच व्यक्ति सदन में रहने लायक नहीं है। हम ओम बिरला जी से आखिर में सवाल लेंगे आप गुलाम सर, ओम बिरला जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी हम लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया है उसको शुरू किया है। बयान तो चल ही रहा सबका, लेकिन कल और परसों प्रतीक्षा करने के बाद ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी पहले लिखी जाएगी, भी देंगे और हम मिलेंगे। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। हम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल बोलना चाहिए था, वो देश के गार्जियन है। होने की वजह से दबंग छवि जो है बिल नहीं, अगर दबंगता क्या कुश्ती के लिए लोकसभा है क्या, अखाड़ा है क्या लोकसभा? संसद के भरे सदन के अंदर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। न्यूज़ को लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।